हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था कमेंट सेक्शन में। मतलब कई टाइम से यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो आज के दिन हम लोग इस टॉपिक को ज़रूर यहाँ पे कवर करेंगे। सो टॉपिक क्या है बेसिकली, तो आप सभी लोगों को पता ही है, निफ्टी 50। इसमें तो हम लोगों को 50 शेयर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। एंड आपको ये भी पता है कि निफ्टी 50 में 50 शेयर रहते हैं, उसमें कुछ शेयर ऐसे दोस्तों लिटरली कुछ खास परफॉर्मेंस देते ही नहीं है, ठीक है। एंड कुछ शेयर्स ऐसे रहते हैं दोस्तों, वो बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं। एंड कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं दोस्तों जो निरंतर लगातार कई सालों से अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। सो निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपको बताइए, अलग से आप चाहो तो इंडेक्स के वे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETF में भी निवेश यहाँ पे कर सकते हो, या फिर अगर आपको निफ्टी 50 में से ही कुछ शेयर्स को अगर आपको खुद से चुनना है तो कौन से शेयर्स वो यहाँ पे हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले, अलॉन्ग विद द रीज़न। मैं हर एक स्टॉक से रिलेटेड आपको कुछ रीजंस प्रोवाइड करूंगा। हाँ, ये कंपनी क्यों अच्छी है, हाँ इस कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आप फर्दर यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना डिसीजन ले सकते हो कि कौन से स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 50 स्टॉक्स की लिस्ट को हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। एंड देखिए, सबसे पहले तो एक दिमाग में याद रखना कि निफ्टी 50 वाले स्टॉक है, मतलब है तो बड़ी कंपनियाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये कोई वाहियात कंपनियाँ करके, ठीक है। बट फिर भी इसमें से भी बेस्ट में से बेस्ट कौन सी हो सकती है, उसको हम लोग यहाँ पे पकड़ने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे, अलॉन्ग विद द रीजंस। एंड जहाँ जहाँ पे रिस्क होगी वो भी मैं हाईलाइट करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करूँगा। तो ये देखिए, ये है कुल मिला के वो 50 शेयर्स, ठीक है। एंड आपको पता ही है, साल में 2 बार यूजुअली रीबैलेंसिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है, मतलब कोई शेयर आता है, कोई निकल जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली जाना पड़ेगा। तो 2 अदानी के शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। देन अगेन मैं अगर आप पर्सनल बात रखूँ तो आपको पता ही है कि अदानी ग्रुप, इसके पहले भी मैं इस ग्रुप को हमेशा अवॉइड ही यहाँ पे करता हूँ, पोर्टफोलियो की सेफ्टी के लिए काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिल जाते हैं। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो, ठीक है, आप चाहो तो इस ग्रुप के साथ जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हर किसी का अपना अपना स्टडी। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल कैसा है, देखिए कंपनी तो खराब कोई भी नहीं है, ठीक है, बट आप चाहो तो इसको इग्नोर भी यहाँ पे कर सकते हो, दिक्कत की कोई बात है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सारी कंपनियां बहुत कमाल की है, कोई खराबी यहाँ पे नहीं। हॉस्पिटल वाली कंपनीज को एडवांटेज भी मिल जाता है कि बिजनेस एकदम स्मूथली यहाँ पे चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई यहाँ पे देखा गया तो बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं, लोग हेल्थ के लिए जितना चाहे उतना पैसा यहाँ पे खर्च करते हैं, तो कंपनी तो खराब नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, बट अगर हम लोग बात करें एकदम बोलते ना कि कॉन्क्रीट कंपनी, कि जितना गिरे हमें लोगों को कोई डर नहीं लगेगा, तो उसमें अगर देखा गया तो देखिए इस प्रकार की कंपनी आनी चाहिए, जैसे कि एशियन पेंट। अभी एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी दोस्तों, जितना गिरे मतलब आप बिंदास यहाँ पे रह सकते हो, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, एकदम धाकड़ कंपनी, बड़ी कंपनी, कई सालों साल ये इंडेक्स में ही यहाँ पे रहने वाली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम कमाल की कंपनी, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग कौन कौन से शेयर्स रहेंगे वो नोट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। अगेन कहना चाहूँगा, अगर किसी स्टॉक को मैं अगर ये कह रहा हूँ कि अरे इग्नोर करो, जैसे कि देखिए एक्सिस बैंक, इसको मैं ज़्यादा यहाँ पे फोकस में नहीं रखता। इसका अर्थ ये नहीं कि ये खराब है, इसने भी 5 साल में डबल करके दिया है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। बट हाँ, हम लोग खास अच्छे वाले ऐसे स्टॉक को देखेंगे जहाँ पे अगर गिरावट हो जाए तो भी हम लोग बिंदास आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे अगर हम लोग बात करें तो देखिए, नेक्स्ट स्टॉक एक और आ गया, बजाज ऑटो। यस, आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 व्हीलर सेगमेंट में अगर देखा गया तो निफ्टी 50 में एक ही डिसेंट स्टॉक मुझे पर्सनली मुझे लगता है, आपकी राय अलग हो सकती है, आपका डिसीजन अलग हो सकता है। तो मेरा काम तो बस आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना है, कोई रिकमेंडेशन देना नहीं। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये 2 स्टॉक हो गए। देन इसमें के लिए क्या टाइम लेने का, बजाज फाइनेंस, ऑब्वियसली कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, जितना गिरे ये तो अच्छी बात होती है, हर कोई इंतजार करता है भाई ये तो गिर जाए करके, बट मार्केट में कुछ होना चाहिए तभी ये खुद से, मतलब खुद से गिरता नहीं, सेगमेंट में अगर कुछ हो गया, सेक्टर में कुछ हो गया तो ही नीचे आएगा। तो आप बिंदास जा सकते हो, बजाज फिनसर्व में भी आप बिंदास यहाँ पे जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें BPCL, नहीं, मैं तो इसको इग्नोर करता हूँ भाई, सरकारी कंपनी है, मुद्दा सरकारी प्राइवेट ऐसा नहीं है, धंधे में दम भी होना चाहिए। ये जो ऑयल गैस का बिजनेस है, इतना कोई दम नहीं है, ठीक है, कल कितना भी भागे मुझे कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं रहेगा कि कल अगर मान लीजिए ऐसे बोलता हूँ कि 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, हो जाने दो, लाख का हो जाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका खुद का मतलब डिसीजन एकदम कॉन्क्रीट जैसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं तितर बितर नहीं होना चाहिए, अरे ये तो भाग गया, मैं तो खरीदने वाला था, आपने ये बोल दिया वो बोल दिया। अगेन कहना चाहूँगा, आपका डिसीजन एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, जहाँ पे नहीं जाना है नहीं जाना है। होगा ऐसे कि आप जो इग्नोर करोगे वो भागेगा, होगा ऐसा भी आप जो खरीदोगे वो चलेगा ही नहीं, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एयरटेल, एयरटेल तो खराब नहीं है, बट यूजुअली इसको मैं अवॉइड यहाँ पे करता हूँ टेलीकॉम सेगमेंट में। देन ब्रिटानिया, ये भी खराब नहीं है, बट आप चाहो तो इग्नोर यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इग्नोर करना मतलब खराब नहीं है वो कंपनियाँ,
एफएमसीजी की बहुत बड़ी कंपनी है ब्रिटानिया। बट रिटर्न्स के मामले में आप चाहो तो कह सकते बहुत ही थोड़ा ढीला स्टॉक देखने को मिल जाता है। सिप्ला भी देखा गया, थोड़ा मैं इग्नोर ही यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। इवन दो रिटर्न्स अच्छे होंगे बट फिर भी प्रमोटर से रिलेटेड अभी वो इश्यूज चालू ही है। इशू मतलब क्या, वो कंपनी को यूजुअली बेचना चाहते हैं तो तू में थोड़ी बहुत चलती रहती है। कोल इंडिया तो भाई बिंदास में यहाँ पे कैंसिल ही कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे हो जाए, अभी तो भविष्य में तो कोल को अवॉइड करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो कितना भी भागे मुझे उससे फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। डिवीज लैब खराब कंपनी नहीं है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल भी खराब कंपनी यहाँ पे नहीं है। बट येस, एपीआई सेगमेंट में थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत देखने को मिल रहा है। उस चीज़ के चलते आप चाहो तो यहाँ पे कट करके लगा आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। देखिए अगेन कह रहा हूँ, कंपनियां खराब नहीं, अपने ही सेगमेंट में ये नंबर 1 है, ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज भी चाहो थोड़ा कट करके यहाँ पे बढ़ सकते हो, ठीक है। आयशर मोटर भी चाहो थोड़ा कट करके बढ़ सकते हो। मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि एकदम धाकड़ कंपनीज की हम लोग तलाश यहाँ पे कर रहे हैं। ग्रासिम चाहो तो थोड़ा बहुत इग्नोर, मतलब याद पे तो बिंदास इग्नोर कर लेना। एचसीएल टेक चाहो तो ठीक है, 5 साल में एवरेज की सबसे सारी कंपनी वैसी है कि 5 साल में एवरेज देती है। बट जो कट कर रहा हूँ यूजुअली आप कह सकते हो कि थोड़ा 5 साल में डबल के भी तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। एचसीएल टेक ठीक है, डिसेंट है। यहाँ पे एआई में ज़्यादा इनका फोकस है, इसीलिए एचडीएफसी बैंक बहुत ही बिलो परफॉर्मेंस रहा एवरेज, बट स्टिल इसको इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, मर्जर के चलते इसकी साइज़ बहुत बड़ी यहाँ पे बन चुकी है, बट स्टिल एचडीएफसी बैंक को तो इग्नोर किया नहीं जाता, बिकॉज एचडीएफसी बैंक ये तो मार्केट का हार्ट है, आपको पता ही है। देन एचडीएफसी लाइफ भी देखा गया तो ये भी अच्छी है। बीच में सरकार ने को ऐसा डिसीजन ले लिया बजट के वक्त, तो इसके बाद जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थे सारे धाराशय हो गए। बट ये कंपनी खराब नहीं है, ज़रूर आप इसको भी कंसिडर यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो भाई मैं तो इसको इग्नोर ही करता हूँ, रीज़न आपको पता ही है। येस, ईडी की बात करें, देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की यहाँ पे बात करें, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, सब कुछ इसके पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। कंपनी खराब नहीं है, बट कंपनी के जो हेड है मुंजल, उनके पीछे वो पड़े हुए हैं। तो जब भी खबर आती है ना, सेंटिमेंट बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं बस आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाद में फाइनल डिसीजन तो आप ही को लेना है। हिंडाल को तो मैं इग्नोर यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। देन यूनिलीवर की अगर हम लोग बात करें, खराब तो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, खराब तो नहीं है, बट येस बहुत स्लो चलेगा। इसका भी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हाँ, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे एफडी से थोड़े ज़्यादा रिटर्न चाहिए, उस हिसाब से क्या मैं जा सकता हूँ, तो फिर आप चाहो तो यूनिलीवर को थोड़ा बहुत ट्राई यहाँ पे कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। इंडसइंड भी अच्छा ही है, हिंदुजा ग्रुप की बैंक है, बट फिर भी चाहो तो मैं थोड़ा बहुत इग्नोर यहाँ पे कर लेता हूँ जब हम बड़े बैंक्स की यहाँ पे बात करते हैं। देन इन्फोसिस, येस बहुत ही कमाल की कंपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईटीसी भी अच्छा है, बट येस फिलहाल आईटीसी का एक दिक्कत हो चुका है। कौन सा, कि जब से उन्होंने वो जो डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया है होटल बिजनेस का, वहाँ से जब से वो गिरा है, मतलब उस लेवल को जब तक वो काटता नहीं है तब तक अगर देखा गया तो आईटीसी थोड़ा आप लोगों ने मतलब साइड में किनारे करके रखना चाहिए। कोई भी कंपनी खराब नहीं है, मैं अगेन कहना चाहूँगा इसको बार बार। देन जेएसडब्ल्यू भी बहुत बड़ी कंपनी अच्छी है, बट मेटल को यूजुअली मैं अवॉइड ही करके यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। हर किसी का अपना अपना फेवरेट सेक्टर होता है, तो आप चाहो तो मेटल के साथ जा सकते हो। कोटक बैंक देखा गया तो खराब तो यहाँ पे नहीं है, बट अभी अभी आपको पता ही है कि उदय कोटक जी स्टेप डाउन होते हुए देखने को मिल चुके हैं मैनेजमेंट से। अब हम कह सकते हैं अभी दूसरे के अंडर हम लोग को कोटक बैंक देखने को मिल रहा है, तो कैसे चलाएंगे वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो खराब तो यहाँ पे नहीं है, बट ठीक है, रडार के ऊपर रख लेना, कैसा परफॉर्मेंस है वो आप लोगों ने देखना चाहिए। एलएनटी बहुत शानदार है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। एंड इंफ्रा सेक्टर पे जिस हिसाब से सरकार कैपेक्स करते ही जा रही है, एकदम उम्दा परफॉर्मेंस इस कंपनी का देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इसके लिए स्कोप बहुत है। देन एलएनटी इन्फोटेक माइंड्री, येस ये भी कमाल की कंपनी, मतलब ये ऐसे है ना दोस्तों की गिरावट हो गई ना तो भी मतलब बिंदास आप यहाँ पे आगे बढ़ने का विचार कर सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी उसी सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिल जाता है। मारुति चाहे तो थोड़ा बहुत अवॉइड यहाँ पे कर सकते हो। मारुति के लिए देखना पड़ेगा 2025 में इनकी पहली ईवी आएगी, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मारुति ने बनाए वो मार्केट को पसंद आती है कि नहीं। जैसे पेट्रोल डीजल में मारुति ने मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है, क्या वैसे ईवी में वो मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। नेस्ले बहुत कमाल का है, ठीक है, ये 5 साल में एवरेज डबल मतलब वही रिटर्न यहाँ पे देगा, बट येस कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना गिरे मतलब कभी अगर गिरे तो आपको कोई परेशानी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। एनटीपीसी में तो यूजुअली अवॉइड ही कर लेता हूँ, सरकारी कंपनी ठीक है, कितना भी भागे तेज़ी देखकर मैं अपने डिसीजन नहीं बदलता हूँ दोस्तों। मैं देखता हूँ कि जब मान लीजिए एनटीपीसी एकदम रॉकेट बन गया, 1000 2000 का भी हो गया, 5000 वॉट जितना होना है हो जाने दीजिए। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे सर अभी देखिए एनटीपीसी भागने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, हम थोड़ी ना पूरे मार्केट को खरीद सकते हैं। आपका डिसीजन एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। अभी ओएनजीसी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है, उसके बाद भाग गया तो भाग गया, उसमें क्या है। देन पावर ग्रिड नहीं, यूजुअली मैं अवॉइड ही यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इससे बेटर स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन रिलायंस चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी, 5 साल में डबल, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। एसबीआई लाइफ भी कुछ वैसा ही है, ठीक है।
मतलब ठीक है, ओके, 5 साल के हिसाब से, डबल के हिसाब से आप विचार कर सकते हैं। वही है कि सरकार ने फर्स्ट वेव को जो डिसीजन ले लिया लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड, इस चीज़ के चलते थोड़ी बहुत इनको तकलीफ यहाँ पे हुई थी, तो कंपनी तो यहाँ पे बुरी नहीं, अवॉइड भी करोगे तो भी चलेगा। देन अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना है तो एक ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो चाहो तो इसको वो थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हो। सन फार्मा भी अच्छी कंपनी है, बट अगेन मैं थोड़ा अवॉइड करना यहाँ पे पसंद करूँगा। ठीक है, टाटा मोटर तो अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, बट टाटा मोटर में रिस्क ज़्यादा है दोस्तों, लार्ज कैप है, अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं इसीलिए आपको अच्छा लगेगा, टॉप पे इसीलिए, बट येस इसको बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन मिलने वाला है। अभी ये अकेला भाग रहा है, जो जल्दी उन्होंने शुरुआत की ईवी में, उसका एडवांटेज ज़रूर है, बट याद रखना भविष्य में हर कोई ईवी में घुसने वाला है, तो कैसे अपने आप को मेंटेन रखेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। ऐसा नहीं है कि बस पैसा डाल के सो गए, नहीं नहीं चलेगा, एकदम अलर्टनेस चाहिए टाटा मोटर में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। टेस्ला आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितने प्राइस की गाड़ी लेकर आएगा, टाटा मोटर को टक्कर देगा कि नहीं, 2 सीटर रहेगी या 3 सीटर रहेगी, 4 सीटर रहेगी, ये सारी चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो कंपनी तो ख़राब नहीं है, बट अलर्टनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अलर्टनेस नहीं रखोगे टाटा मोटर में तो दिक्कतें आपको हो सकती है। टाटा स्टील मैं तो इग्नोर यहाँ पे करता हूँ, अरे इग्नोर करता हूँ मतलब वापस वो कमेंट सेक्शन में कुछ लोग गुस्सा ही हो जाते हैं, सर आपको लगता है कि टाटा स्टील बंद होगा? अरे कौन बोला बंद होगा, बिल्कुल भी नहीं, इतनी 100 साल पुरानी कंपनी है, मैं रिटर्न्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोगों ने समझना है मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। टीसीएस भी एवरेज रिटर्न देगा दोस्तों 5 साल में डबल के हिसाब से। ठीक है, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं, चाहे तो कंसिडर कर सकते हो। कंज्यूमर भी अच्छी है, टाटा कंज्यूमर ठीक है, एफएमसीजी में देखा गया तो इसी ने डिसेंट रिटर्न्स यहाँ पे दिखाए हैं, तो कोई ख़राब यहाँ पे नहीं। टेक महिंद्रा को तो भाई मैं तो अवॉइड यहाँ पे करता हूँ, उससे अच्छा एल&टी इन्फोटेक माइंड्री जैसे। टाइटन तो भाई एकदम ही कमाल की कंपनी, जितना मतलब एकदम ज़बरदस्त कंपनी, ये तो मतलब जितना क्रैश हो जाए मज़ा आ जाएगा, बट होता ही नहीं है। देन अल्ट्राटेक सीमेंट भी, ये एल&टी एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, ये ऐसे 2 कंपनियाँ ना दोस्तों, इनके लिए मतलब पूरा मतलब इंडिया जितना बड़ा हो रहा है हमारा, इन कंपनीज़ के लिए एकदम ज़बरदस्त यहाँ पे मार्केट बड़ा होते ही जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों कंपनीज़ को ज़रूर स्टडी करना है, एल&टी एंड अल्ट्राटेक को। यूपीएल को तो भाई हम पहले से इग्नोर यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सारे इंटरनल इश्यूज़ भी हम लोगों ने देखे थे, बड़ी कंपनी इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड विप्रो भी चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, ख़राब नहीं है, बट इतना स्लो चलता है कि लोग पेशेंस यहाँ पे रख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, इससे बेटर ऑप्शंस आप लोगों को अभी जो मैंने दिखाए निफ्टी फिफ्टी में, वो फिलहाल तो अवेलेबल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मुझे पता है मैं रिपीटेशन बहुत करता हूँ, बट करना इसीलिए पड़ता है कि बहुत सारे लोग आधा अधूरा चीज़ें यहाँ पे सुनते हैं। जो भी स्टॉक्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई इग्नोर करो, वो भाई कोई ख़राब कंपनियाँ नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है, निफ्टी 50 वाली कंपनियाँ, बट येस जो इससे भी अच्छी थी वो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके बताई है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चाहो तो फर्दर इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।